ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। वह प्रीपोजिशन सिंस है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। सिंस सिंस का प्रयोग तीनों टेंसेज के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आता है। पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाले शब्दों, पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाले शब्दों मतलब इसको सीधे कहते हैं निश्चित समय बताने वाले शब्दों से पहले आता है। या किया जाता है, से पहले किया जाता है। आता है, किया जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं बताया कि सिंस का प्रयोग शुरू भी किया कि कहा कि सिंस का प्रयोग जो है तीनों टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज में होता है। प्रयोग इसके पहले बताया, उनका भी यही से शुरू किया था, किंतु फार का प्रयोग किसी भी टेंस में या अन्य सेंटेंसेज में अनिश्चित समय के लिए होता है। यहाँ फिक्स है कि तीनों टेंसेज के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज में होता है। अब वहाँ हम ये पॉइंट ऑफ टाइम होते क्या कौन कौन से हैं, इसी के बारे में बात करनी है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जानने के लिए हम जो है प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग पढ़ना है कि सिंस का कहाँ प्रयोग होता है। जिसके लिए बता सोच होता है, जिसके लिए निम्नलिखित नियम है, ये रूल्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, क्या करें? दिनों, वहाँ यही बताया जाता है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम से पहले सिंस फार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ बात करें दिनों, महीनों व वर्षों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग होता है। कुछ जाने कि दिनों, महीनों और वर्षों, यही संख्या हो जाएगा। दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, वर्षों की संख्या, तो या इसके लिए फार का प्रयोग हो जाएगा। या दिनों, महीनों, वर्षों के नाम से पहले नाम हो गया तो सिंस का प्रयोग होगा। कैसा नाम? जैसे कि सिंस मंडे, सिंस वर्ष मार्च ले लीजिए, कोई महीना ले लीजिए, सिंस, ठीक, कोई सन ले जाए तो सिंस 2005। तो कहने का मतलब कि हो गया, इन सब के पहले सिंस का प्रयोग होता है। यही संख्या कर देंगे तो फार हो जाएगा। आप इसके लिए एग्जाम्पल देखते, जो फार के लिए बताया था से वही है। जैसे मैं कहूँ
आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003। ठीक, मैं 2003 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन, हैज बीन, वर्ब में थर्ड फॉर्म, सिंस फार का प्रयोग टेंस पढ़ते समय यही जानते थे कि ये हैज बीन या हैव बीन लगेगा, हैड बीन लगेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तीनों टेंसेज में। और यह सिंस टाइम से पहले सिंस का प्रयोग होगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब बात करें कुछ भी इसका दूसरा टेंस में ले लें। शी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस, क्या है, महीना का नाम ले लो, सिंस मई, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस फ्राइडे, कुछ भी। ठीक। और रूल नंबर 2, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट। पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट क्या होता है? तो इसके लिए तो मैं आर्टिकल में ही बतलाया था कि पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट क्या होते हैं, दिन और रात के पार्ट क्या होते हैं, वही बात करना। उसके सबके साथ क्या लगता है, पार्ट्स ऑफ डे, डे भी कह सकते हैं, लेकिन डे एंड नाइट हम दिन रात को बांट भी सकते हैं। पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट को बताने वाले, या पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट को बताने वाले शब्दों, चलिए, को बताने वाले शब्दों से पहले सिंस का प्रयोग, यही जानना जरूरी है। यह तो टेंस में बता दिया जाता है कि सुबह शाम दोपहर इस तरह बता दिया जाता है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों का नाम बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट को बताने वाले शब्दों से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ये सब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे सिंस डान, सिंस डान, सिंस सन राइज, सिंस डेब्रेक, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून। यही सब क्या है, पार्ट्स ऑफ डे। ठीक से दिन का रात का भाग है, तभी दिन का भाग चल रहा है। सिंस, सब में सिंस लगा है, सिंस डान, सिंस सनराइज, सिंस डे ब्रेक, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून जानते हैं। फिर सिंस इवनिंग, आफ्टरनून के बाद शुरू होता है। सीरियल नंबर से सिंस डस्क, गोधूली जब सूर्य डूबता है। सिंस सनशाइन भी कह लें, सनशाइन, सनसेट, जब सनराइज होता है तो सनसेट भी होगा। उसके बाद से सनसेट, डस्क, अब रात का समय आ गया, नाइट, ट्विलाइट, मिडनाइट। इन सबसे पहले यही हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट है। इन सबसे पहले हमारा क्या होता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, डान है, सनराइज है, डे ब्रेक है, नून है, अरे मॉर्निंग है, इवनिंग सब आ गया। मॉर्निंग नहीं लिखा, वही मॉर्निंग। मॉर्निंग में तो कई डान होता है, सनराइज, डे ब्रेक, सब इतने मॉर्निंग में आ गया, उसे लिख दिए। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग तो कर दिया, मॉर्निंग छूट गया। मॉर्निंग में कोई रूप में कर दिया, डान, सनराइज, डे ब्रेक की मॉर्निंग ही होता है। ठीक, तो ये सबके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है।
कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं? शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, या कुछ भी कोई एग्जाम्पल लीजिए। शी हैड बीन, भाई हैज बीन के जगह पर सबके केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, सबका होता रहे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट की बात। शी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस कुछ भी, सिंस डांस, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, कुछ भी, ठीक। ये हो गया। और बात करें बजे के नाम, टेंस पढ़ाया जाता है, ये बताया था बजे के, 10 बजे, AM PM के नाम से पहले। सिंस का प्रयोग बजे, ओ क्लॉक, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, या AM PM से पहले सिंस का प्रयोग। सब जानते हैं इसे। ओ क्लॉक, AM PM, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। 12 बजे दिन से पहले एंटी मेरिडियन और ये पोस्ट मेरिडियन होता है। अभी पोस्ट PM चल रहा है इस समय। 12 बजे रात के बाद जो है, 12 बजे रात से पहले PM, उसके बाद से AM हो जाएगा। तो ओ क्लॉक बोलिए, ये बोलिए, जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग, इसमें पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग नाउ, या टाइम नहीं देना है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock, 7 o'clock, या 7 PM, ठीक, कुछ भी। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 7 o'clock, या अरे हाँ, सिंस 7 o'clock या 7 PM, ठीक। ओ थोड़ा हट के ओ o'clock, ठीक। ये हो गया। और बात करें कि सिंस का प्रयोग स्टरडे, लास्ट डे, लास्ट हो गया स्टरडे, स्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर से पहले क्या आता है? ईयर्स नहीं, ईयर्स सिंगुलर नंबर, वर्ष का, इसमें नहीं कि लास्ट मंथ से नहीं, लास्ट मंथ है, उसके वाले। आगे बात करें सिंस का प्रयोग स्टरडे, स्टरडे फिक्स है, स्टरडे, स्टरडे, लास्ट, इसको मिटा ले, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, वही लास्ट ईयर से पहले करते हैं, पहले करते हैं। ये रूल बताया नहीं जाता। इतना तक तो पता है कि बजे से पहले, दिनों के नाम से, महीनों के नाम से पहले क्या आता है। सिंस का प्रयोग स्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, से पहले किया जाता है। ऐसे बात करें कि सी है, किसी का नाम ले या कोई एग्जाम्पल, सी हैज बीन, ज़्यादा प्रेजेंट का ही नाम आता है। शी हैज बीन नीटिंग
बुनना, ए स्वेटर, शी हैज बीन निटिंग ए स्वेटर सिंस yesterday, वह कल से एक स्वेटर बुन रही है। लास्ट वीक से कह सकते हैं, सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, या पिछले मंथ से, लास्ट मंथ। देखा, ठीक है। तो शी हैज बीन नीटिंग ए स्वेटर सिंस yesterday, yesterday कर जा रहा है, yesterday, yesterday, ठीक। देखा कि yesterday लास्ट से शुरू होने वाला, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जब भी केवल एक वीक से नहीं, मंथ से नहीं, केवल सिंगुलर नंबर, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम का में का प्लूरल नहीं, एकदम सिंगुलर, तो क्या करते हैं, उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग हुआ है। और रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, सीजन्स और त्योहारों के नाम से पहले, ये तो रहता है, सीजन्स और फेस्टिवल के नाम से पहले, त्योहारों, सीजन्स और फेस्टिवल्स के नाम से पहले सिंस का प्रयोग होता है। होता है। सीजन्स में जानते हैं, सिंस, विंटर, ऑटम, समर, स्प्रिंग। हो गया, यही है, हो गया सीजन। फेस्टिवल्स के जानते हैं, सिंस, होली, दिवाली, ईस्टर, क्रिसमस, ठीक, बस वही एग्जाम्पल्स है। और इसी को सी हैज बीन नीटिंग ए स्वेटर, सिंस विंटर, सिंस ऑटम, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से तो ये बताया कि सीजन्स और फेस्टिवल के नाम से पहले, ये सामान्य नियम है। विशेष नियम जो है हमारा क्या था, ईस्टरडे वाला और लास्ट वीक, लास्ट मंथ था। और बात करते हैं कि घटनाओं माने इवेंट्स और जीवन चरणों के नाम से पहले, रूल नंबर 6, घटनाओं और जीवन चरणों, अवस्था एवं जीवन के चरणों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग होता है। ये नहीं जानते कि घटनाओं एवं जीवन के चरणों के पहले के नाम से पहले सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि किसी का जन्म होता है, किसी की शादी होती है, कोई मरता, ये सब घटना है। चरण क्या है, जीवन का चरण क्या है, बाल्यावस्था है, ये क्या यूथ है उसका, ये सब क्या है, चरण है। कोई आ गया है, वो भी घटना होती है, कोई आता है, कोई जाता है, मतलब कोई डिपार्चर किया, कोई पहुंच, ये सब क्या है, घटना है, बता रहा हूँ। ऐसे सीन्स किसी का लेते हैं, सीन्स हिज बर्थ, सीन्स हिज मैरिज। देखा, सब फिक्स जगह है, जन्म भी फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मैरिज भी पॉइंट ऑफ टाइम है, किसी डेट का ही होता है,
इसीलिए सिंस लग रहा है। ये पढ़ रहे हैं आपकी ये पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाले कौन कौन से वर्ड हैं। सिंस हीज डेथ, since youth, since childhood, since youth, since childhood, बचपन से, चाइल्डहुड, ठीक। since arrival, since arrival, since डिपार्चर, आता है तभी उसका समय फिक्स रहता है, और जब वहाँ से डिपार्च करते से ट्रेन कहीं पहुँचनी है स्टेशन पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स है कब बजे पहुँची है। आज जब यहाँ से डिपार्चर करती है वह जाती है तभी इसका पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स है। इसलिए इनके पहले हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। रूल नंबर 7, लास्ट प्लस दिनों महीनों वर्षों, दिनों महीनों वर्षों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस लास्ट मंडे, दिन का नाम हो गया। सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट फ्राइडे, सिंस लास्ट वीकडे हो गया। सिंस लास्ट मार्च, सिंस लास्ट अप्रैल, सिंस लास्ट वर्ष के नाम से पहले तो सिंस लास्ट 2005, इससे कहा कि वर्षों, दिनों, महीनों और वर्षों के नाम से पहले, संख्या नहीं, मतलब यहाँ दिनों लिख देते हैं, सब संख्या है। चलिए दिन ही लिख देते हैं, दिन, महीना और वर्ष के नाम से पहले, और बढ़िया के नाम से पहले क्या लगता है, सिंस का प्रयोग करते हैं। अब याद रहे सिंस लास्ट मंडे लिखा है, इसको हम चाहें तो सिंस मंडे लास्ट भी लिख सकते हैं। इसी को सिंस लास्ट सिंस मार्च या सिंस मई लास्ट, सिंस 2005 लास्ट, इस तरह भी लिखा जाता है। कहने का मतलब कि हम सिंस का प्रयोग पहले लास्ट लिखें, मैंने इस प्रकार का प्रयोग करें, लास्ट प्लस दिन महीना का नाम, या ये तो हो गया, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अर्थात ये सिंस प्लस ये क्या है, सिंस प्लस ये नेम है, महीना दिन महीने और वर्ष का नाम, आ प्लस लास्ट। मैंने हम जो है लास्ट को लास्ट में अंत में कर दिए, यहाँ शुरू में है, सिंस के तुरंत बाद है, आया मंडे ये दिन के महीने, दिन महीना और वर्ष के नाम के बाद है, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब रूल नंबर 8, द लास्ट वीक मंथ ईयर। देखिए द लग गया, केवल लास्ट वीक था, लास्ट मंथ था, लास्ट ईयर था, तो सेंस का प्रयोग हो रहा था।
लेकिन लास्ट वीक है, द लग गया, द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, तो से पहले फार का प्रयोग होता है। ये विशेष नियम है, इसको हम नोट कर सकते हैं, नियम नहीं नोट में लिखिए, ठीक, क्योंकि भाई हम सिंस का प्रयोग बता रहे हैं, यहाँ फार का प्रयोग हुआ। द लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर है तो उससे पहले फार का प्रयोग करते हैं। द हटा देंगे तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर से पहले सिंस का प्रयोग होगा। इसमें एक बात करें, लास्ट, द लास्ट वीक का अर्थ क्या होगा, द लास्ट मंथ का क्या अर्थ होगा, द लास्ट ईयर का क्या होगा। जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, महीने में लगभग 30 दिन, 31 भी होता है, 29 भी, 28 भी होता है, लेकिन 30 दिन मनाया जाता है। और ईयर्स है 365 डेज या 12 महीना, ये तो फिक्स है। तो कहने का मतलब कि में कहा जाए कि अब द लास्ट वीक का क्या क्या अर्थ है और लास्ट, केवल लास्ट वीक का क्या अर्थ है। सिंस लगता है तब क्या उसका अर्थ है, क्यों जो है द लगते ही यह पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। द लगते ही फार का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। अब बात करते हैं इसी का कि क्यों जो है ऐसा हुआ, तो इसका अर्थ क्या है। देखिए, फार द, ये हाँ, फार द क्या है, लास्ट वीक, फार द लास्ट वीक, इसका अर्थ देखिए क्या होगा। और फार द, फार लास्ट वीक, सिंस, सिंस लास्ट वीक। फार का प्रयोग मैं बताया था, तो इस तरह बताया था कि फार 5 ईयर्स तो लगा था, फार 5, जब 5 ईयर्स एगो हो गया था तो सिंस का प्रयोग हो गया था, ठीक। तो इसमें है फार द लास्ट वीक, फार द लास्ट वीक का मतलब क्या होगा, द, ये तो है पीरियड, द पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम just completed 7 days। देखिए, फार द लास्ट वीक का अर्थ हुआ द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट कंप्लीटेड 7 डेज, 7 दिन जैसे ही पूरा होता है उस वह अवधि का समय, वह अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ऑफ टाइम, जस्ट कंप्लीटेड 7 डेज। अब सिंस लास्ट डेट का, सिंस लास्ट वीक का, जानते हैं सिंस लगेगा तो हट गया, तो केवल द है तो फार लगा, द हट गया तो सिंस लगा। यही याद करने वाला है, यही मुख्य है। इस द का प्रयोग है इसके पहले तो फार लगा है, द का प्रयोग नहीं है तो सिंस लगा है। इसका क्या होगा, ए पॉइंट ऑफ टाइम, a point of time, a point of time about 7 days ago, about 7 days ago, मतलब मोमेंट ऑफ टाइम, एगो हो गया था मोमेंट ऑफ टाइम। सिंस लास्ट वीक का मतलब होगा ए पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, अबाउट 7 डेज एगो, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने सिंस का भी प्रयोग बता दिया, जो कि तीनों टेंसेज के परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो है बता दूं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक फ्राम भी होता है, उनका भी प्रयोग बताना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अभी एक बात बता दूं कि फार का यूज बताया और सिंस का यूज बताया, इन दोनों का हिंदी में अर्थ से के लिए होता है प्राय। फ्राम का भी फार, फ्राम, सिंस तीनों एक ही है, तीनों का हिंदी में अर्थ से होता है और तीनों जो है टेंसेस से संबंधित हैं। अगले दिन, अगले वीडियो में मैं फ्राम का प्रयोग बताऊंगा।